नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ स्टेट एमपीसीजी का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इशिका राणा और आज बात करेंगे अर्चना को लेकर, यानी कि अर्चना द मिस्ट्री को लेकर। आज 10वां दिन है, 9 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक जीआरपी और पुलिस के हाथ कोई सुराग अर्चना का नहीं लगा है। एक भी क्लू पुलिस के हाथ नहीं लगा है, ना ही जीआरपी की टीम के हाथ लगा। हालांकि अर्चना को हर एक तरफ ढूंढा जा रहा है, अर्चना की जांच की जा रही, पड़ताल की जा रही कि आखिरकार अर्चना गई तो कहाँ गई है। देखिए, इस पूरे मामले में जंगल से लेकर रेलवे प्लेटफॉर्म से लेकर और हर एक सीसीटीवी कैमरे में अर्चना को ढूंढा जा रहा है कि आखिरकार अर्चना कहाँ गई है। देखिए, अर्चना इंदौर से कटनी के लिए निकलती है। इंदौर यानी कि रात 10 बजे के आसपास अर्चना निकलती है और इंदौर से निकलती कटनी के लिए। कटनी की अर्चना रहने वाली है। इंदौर में अर्चना पढ़ाई कर रही है। सिविल जज की पढ़ाई कर रही थी और इंदौर के एक हॉस्टल में अर्चना रहती थी। वहीं से वो निकलती है और आखिरी बार अर्चना का जो सीसीटीवी फुटेज है, वो हॉस्टल से बाहर जाते हुए भी देखा गया है और उसके बाद अर्चना ट्रेन पर बैठती है, लेकिन अर्चना कटनी नहीं पहुंचती है। जब अर्चना कटनी नहीं पहुंचती तो उसके जो घर वाले हैं, वो उसके जो रिलेटिव्स है जो कटनी में रहते हैं, उनसे फ़ोन पर बातचीत करते हैं। वो देखते हैं तो अर्चना रेलवे स्टेशन नहीं पहुँची होती। हर एक तरफ अर्चना को खंगाला जाता है, ढूँढा जाता है, लेकिन अर्चना का कोई भी सुराग घर वालों के हाथ नहीं लगता, रिश्तेदारों के हाथ नहीं लगता। उसके बाद इस पूरे मामले में पुलिस की इन्वॉल्वमेंट होती है और देखिए, इस पूरे मामले में उमरिया में अर्चना जा कटनी रही थी, लेकिन उमरिया में अर्चना का जो बैग है, वो पुलिस के हाथ लगता है। अर्चना हालाँकि उमरिया नहीं पहुँची, लेकिन अर्चना का बैग उमरिया पहुँचा है। इस पूरे मामले में एक के बाद एक कई जो थ्योरी है, नई-नई थ्योरी बनती हुई नज़र आ रही है। देखिए, इंदौर के गर्ल्स हॉस्टल में अर्चना किसी विवाद से परेशान थी। एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा हो रहा है। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो इस बात को लेकर कोई भी संकेत पुलिस के या फिर जीआरपी टीम के हाथ नहीं लगे हैं। दूसरा, इंदौर स्टेशन पर ट्रेन में सवार होते वक्त क्या अर्चना तिवारी का कोई पीछा कर रहा था? ऐसा भी कुछ पुलिस के हाथ नहीं लगा है, ना ही इसको लेकर कोई क्लू मिला है। तीसरा, कि इंदौर भोपाल के बीच किसी मुसाफिर के साथ अर्चना की कहासुनी हुई या फिर अर्चना किसी बात को लेकर टेंशन में थी। ऐसी कोई शिकायत नहीं है और जीआरपी ने भी इस तरह का कोई खुलासा नहीं किया है। और अगला बड़ा सवाल, कि भोपाल स्टेशन पर रात 10:16 पर अर्चना ने अपनी चाची से बात की है, लेकिन चाची से बात की है, क्या वो नॉर्मल बात थी? क्या अर्चना तनाव में थी? अर्चना ने कुछ ऐसा एक्सप्रेस किया चाची से? जब चाची से पूछताछ हुई तो चाची ने भी ऐसा कुछ कहा नहीं, ऐसा कोई बड़ा खुलासा नहीं किया कि अर्चना किसी बात को लेकर परेशान थी या फिर चिंतित थी। अगला बड़ा सवाल, नर्मदापुरम में मोबाइल ऑफ हुआ, लेकिन ये यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार मोबाइल तो ऑफ हुआ, मोबाइल ऑफ कैसे हुआ? इसके पीछे का राज क्या है? तो इसकी गुत्थी अभी सुलझी नहीं है। पुलिस इस पूरे मामले में भी तफ्तीश कर रही है। और अगला बड़ा सवाल, कि भोपाल नर्मदापुरम के बीच जो घने जंगल है, वहां भी टीम अर्चना को ढूंढ रही है, लेकिन फिर भी टीम के हाथ कोई सुराग नहीं लगा है। देखिए, भोपाल नर्मदापुरम के बीच जो जंगल है, जो घने जंगल है, वहां भी लगातार टीम अर्चना को ढूंढ रही है कि कोई भी क्लू या फिर अर्चना से जुड़ा कोई भी सुराग पुलिस के हाथ लग जाए तो इस पूरे मामले का खुलासा हो सकता है, इस पूरे मामले से पर्दा उठ सकता है। लेकिन अब तक पुलिस के हाथ या फिर जीआरपी के हाथ कोई क्लू नहीं लगा है। और उसके बाद रेलवे प्लेटफॉर्म पर अर्चना इंदौर से चढ़ती है, भोपाल रानी कमलापति स्टेशन वो उतरती है। उसकी लास्ट लोकेशन वहां देखने को मिली है। लास्ट लोकेशन वहां पर उसकी जब देखा, सर्च किया गया तो लास्ट लोकेशन उसकी भोपाल रानी कमलापति स्टेशन की मिली है। हर एक एक्टिविटी पर पुलिस की जीआरपी की नजर है, लेकिन सीसीटीवी कैमरे के जरिए भी ऐसा कोई बड़ा सबूत या कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। लेकिन इस पूरे मामले में एक नया अपडेट ये सामने आ रहा है कि जीआरपी ने एसएचओ और एसपी को ऑल इंडिया सर्चिंग का आदेश जारी कर दिया है। यानी कि अर्चना को बस एडी चोटी का जोर लगाया जाए, लेकिन अर्चना को ढूंढा जाए कि आखिरकार अर्चना गई तो कहाँ गई, क्योंकि 9 दिन पूरे हो चुके हैं और एक एक दिन पुलिस और जीआरपी की टीम ने हर और अर्चना को ढूंढा, लेकिन अर्चना का कोई सुराग उनके हाथ नहीं लगा। अगर बात मैं अर्चना के परिजनों की करूं तो देखिए, अर्चना बेसिकली कटनी की रहने वाली है। अर्चना के जो परिजन है वो बुधवार को भोपाल आए थे और भोपाल आते ही उन्होंने जीआरपी टीम से मुलाकात की थी और सबसे पहले उनका ये कहना था कि अर्चना का कोई भी अ, अगर किसी से लिंक हो, ऐसी कोई बात हो, ऐसी कोई उनको जानकारी नहीं है और अर्चना ऐसी नहीं है, उनका साफ तौर पर ये कहना है। और उसके बाद उसके घर वाले ये भी कहते हैं कि अर्चना के साथ कोई हादसा घटित हुआ है। उसके घर वालों का कहना है कि अर्चना के साथ कोई हादसा घटित हुआ है और अर्चना किसी के साथ नहीं जा सकती। हालांकि इस पूरे मामले में टीम एक एक पहलू पर जांच पड़ताल कर रही है।
और जो उनके मुँह बोले भाई है दिव्यांशु, जिनको वो राखी बाँधा करती है, पिछले 10 सालों से वो उनको राखी बाँध रही है। न्यूज़ स्टेट के साथ जब उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने ये खुलासा किया कि अर्चना का कोई भी अगर अर्चना की ज़िंदगी में कोई तनाव होता तो वो ज़िक्र करती। अर्चना से मेरी जो लास्ट बात है व्हाट्सएप के माध्यम से हुई थी और अर्चना को जो भी ढूँढेगा, अर्चना का कोई भी क्लू किसी भी व्यक्ति के हाथ लगता है तो मैं उसको 51,000 रुपए का इनाम दूँगा। और ये अर्चना के मुँह बोले भाई की तरफ से कहा गया है। लेकिन अब तक अर्चना का कोई भी सुराग, कोई भी क्लू, कोई भी लिंक पुलिस के या फिर जीआरपी के हाथ नहीं लगा है। हर तरफ अर्चना को ढूँढा जा रहा है, लेकिन अब तक कोई भी सफलता, बड़ी सफलता टीम के हाथ नहीं लगी। देखिए, अर्चना जहाँ रहती थी इंदौर में, जिस हॉस्टल में वो रह रही थी और सिविल जज की तैयारी कर रही थी, उस हॉस्टल में पुलिस की एक टीम पहुँच चुकी है और उस पुलिस का ये कहना है कि इस हॉस्टल से कोई लिंक उनको मिल सकता है, कोई सबूत उनके हाथ लग सकता है। हालाँकि पुलिस की टीम वहाँ मौजूद है, अब देखना होगा वहाँ से पुलिस की टीम को क्या कुछ सबूत, क्या कुछ लिंक हाथ लगेगा। और अगर बात इस पूरे मामले की करें तो देखिए इस पूरे मामले में पहले जो मध्य प्रदेश की पुलिस थी लगभग 4 ज़िलों की पुलिस एक्टिव थी और बात अगर मैं जीआरपी टीम की करूँ तो वो भी एक्टिव थी। लेकिन इस पूरे मामले में अब इनकी संख्या बढ़ चुकी है 4 के अलावा यानी कि 2 और टीम ऐड हो चुकी है। यानी कि अब 6 टीमें मिलकर अर्चना तिवारी को ढूँढ रही है। अर्चना को खोजा जा रहा है कि आखिरकार अर्चना गई तो गई कहाँ? क्योंकि इंदौर से कटनी के लिए अर्चना रवाना होती है और हॉस्टल से जब वो निकल रही होती है तो अर्चना के हाथ में मामूली सा एक बैग होता है और अर्चना के पास उसकी सहेली होती है। यानी कि उसके पीछे-पीछे उसकी सहेली आ रही होती है उसको बाय कहने के लिए। उसके बाद अर्चना का कोई भी क्लू नहीं मिलता है, ना ही कोई सुराग हाथ लगता है। देखिए, इस पूरे मामले में हर कोई एक्टिव है, हर तरफ से। इनफैक्ट जो कटनी के जनप्रतिनिधि है, जो तमाम जनप्रतिनिधि है, बात इंदौर की मैं करूँ या फिर भोपाल की मैं बात करूँ, तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, वो तक अर्चना को ढूँढ रहे हैं। उनका कहना है कि बस कटनी की बेटी मिल जानी चाहिए। अर्चना के जो परिजन हैं, अर्चना के जो घरवाले अभी भी इसी बात का उनको एक इसी बात की उम्मीद है, इसी बात का कयास लगा रहे हैं कि हमारी जो बच्ची है अर्चना, जल्द से जल्द घर वापस आ जाए। लेकिन अब देखना होगा अर्चना घर वापस कब आती है, कैसे आती है और पुलिस लगातार जो इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस के हाथ अर्चना से जुड़ा क्या कोई नया सुराग लग पाता है या फिर इस मामले में पुलिस प्रशासन द्वारा और भी लंबा वक्त लिया जाएगा?